हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमारा बैच चल रहा है अभिज्ञान 2.0 बैच। दोस्तों इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। हमने स्पेशल एलडीसी का यानी कि जो जीके आती है उसका जिम्मा हमने उठाया था आपको, और कहा था एलडीसी में जो भी जीके का सवाल आएंगे वो हम सवाल आपके पूरे सही करवाएंगे। तो हमने इसके लिए एक बैच चालू किया था अभिज्ञान 2.0 बैच। दोस्तों इसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। हमने पहले भूगोल को चुना था, हम भूगोल में हम 2 भाग पढ़ चुके हैं, 2 या 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। दोस्तों हमने पहले पढ़ा राजस्थान का विस्तार, फिर पढ़ा हमने भौतिक विभाजन, और दोस्तों फिर पढ़ा हमने कोपेन की जलवायु। यानी कि कोपेन की जलवायु के बारे में दोस्तों मैंने 2 भाग बताए, दोनों भागों में से पूरी चीज़ें आई थी जो मैंने आपके सामने निकाल के बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैंने बता दी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एक अगला टॉपिक, एक नया टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी कि इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, और पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा टॉपिक को हम बिल्कुल आम भाषा में पढ़ेंगे और आसान भाषा में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको नदियों के बारे में, यानी अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र दोस्तों हमारा टॉपिक होगा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, अपवाह तंत्र बड़ा टॉपिक है, आपको बिल्कुल क्लियर माइंड से, एकदम फ्रेश होकर, रिफ्रेश माइंड से क्लास लेनी है। आपको बेसिक लेवल से पूरी बातें बताई जाएगी। तो करते हैं दोस्तों हमारी आज की क्लास की शुरुआत, यानी कि अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये पहले कुछ आज के सुविचार थे जो आपने नोट किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो अपनी कॉपी में इसको ऊपर अवश्य लिख ले, जिससे क्या होगा कि आपका सपना साकार होने में ये बड़ी चीज़, ये भूमिका बड़ी अदा करेगी। तो लीजिएगा, फिर करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा टॉपिक, यानी अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है पेपर के लिहाज से। तो इसकी बेसिक बातें हैं दोस्तों मैं पूरी बताऊंगा। हमारा टॉपिक होगा दोस्तों आज अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दोस्तों ये हमारा टॉपिक होगा, अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको मैं, यानी कि मैंने 3 भागों में दोस्तों इसको मैंने डिवाइड किया है। अपवाह तंत्र को मैंने 3 भागों में बांटा है दोस्तों। पहला है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी, दूसरी है अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी, और तीसरा है दोस्तों आंतरिक पर्वत क्षेत्र की प्रमुख नदी। यानी कि इसमें मैंने 3 भागों में इसको विभाजन किया है दोस्तों। पहला है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों पहला कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी। दोस्तों पहला भाग मैंने रखा है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। दोस्तों दूसरे भाग में रखा गया है मैंने अरब सागर की तरफ से जाने वाली नदी, यानी अरब सागर में जाने वाली नदी। दोस्तों जाने वाली नदी, ये मेरा वादा है आपको पूरी की पूरी नदियों के बारे में बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा। अपवाह तंत्र की पूरी नदी हाथों में याद करा दूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों तीसरा है फिर आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह की नदी। दोस्तों ये तीनों भाग रखे गए हैं मैंने, जिसमें पहला रखा गया था यानी कि जो है बंगाल के खाड़ी में जाने वाली नदी, अरब सागर की नदी और आंतरिक पर्वत क्षेत्र की नदी। दोस्तों कई बार प्रश्न यहाँ से भी आता है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक पर्वत क्षेत्र की नदी नहीं है कौन सी नदी अरब सागर की तरफ जाती है, नहीं जाती। तो ये बेसिक प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आते हैं दोस्तों। तो बताता हूँ मैं कि ये नदी कौन कौन सी हैं जो बंगाल के खाड़ी में जाती है, बंगाल की तरफ जाती है। दोस्तों ये चंबल, बनास, कोटारी, बेडस नदी होती है दोस्तों। एक तो होती है चंबल, दोस्तों चंबल बहुत मोस्ट है। एक होती है दोस्तों
बनास दोस्तों, चंबल, बनास दोस्तों, कोटारी, बेडच, कोटारी होती है दोस्तों, कोटारी, कोटारी, बेडच, बेडच दोस्तों ये नदी भी है। पार्वती, बाणगंगा और पार्वती भी है दोस्तों, जैसे पार्वती, बाणगंगा दोस्तों, बाणगंगा भी यहाँ पर ही है दोस्तों। और बात करें दोस्तों गंभीरी, गंभीरी दोस्तों, ये कुछ नदी हैं जो यहाँ पर जाके गिरती हैं। काली सिंध नदी भी है दोस्तों, बताया गया है काली सिंध नदी दोस्तों, काली सिंध ये नदी भी दोस्तों यहाँ पर ये है। तो दोस्तों ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अरब सागर में जाने वाली नदी दोस्तों प्रमुख नदी है माही, लूनी, साबरमती दोस्तों। जैसे एक तो हो जाएगा माही दोस्तों, लूनी दोस्तों, साबरमती, साबरमती दोस्तों, साबरमती हो जाएगा। और दोस्तों पश्चिम बनास भी हो जाएगा, पश्चिम बनास, पश्चिम बनास हो जाएगा दोस्तों। ये नदी है जो कहाँ पर जाती है, अरब सागर की तरफ जाती है दोस्तों। बात करते हैं आंतरिक पर्वत क्षेत्र की नदी दोस्तों, घग्गर, काकनी, कातली, साबी, रूपालेल, यानी कि एक तो है इसमें घग्गर दोस्तों, घग्गर नदी है, एक है काकनी और कातली, दोनों नदी इसमें है दोस्तों, काकनी और कातली दोस्तों, काकनी और कातली दोस्तों। और रूपा रेल, रूपा रेल दोस्तों, ये नदियां हैं जो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन नदियों को हम पढ़ेंगे, यानी कि 10, 12, 15 नदी हैं, इनके बारे में मैं बेसिक से बताऊंगा। और आपको अंत में लास्ट में जाके एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिसको आपको पूरी नदी हाथों में याद करा दूंगा, सिर्फ ये अंगुलियों में याद करा दूंगा। मेरे साथ साथ में रहिएगा, तो जो बच्चे हमारे सेशन को देख रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज के सेशन में आपको पूरी की पूरी नदी में क्लियर करा दूंगा। दोस्तों अपवा तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर की नदी कौन कौन सी है, और आंतरिक प्रवाह की नदी कौन कौन सी है दोस्तों। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर नहीं जाती। तो दोस्तों ये नदी हमें आती हैं, ध्यान है तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे, वरना हम इसमें उलझ जाएंगे और हमारा ये प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं, हमने पहले हेडिंग जमाई बंगाल की खाड़ी में, तो यहीं से दोस्तों शुरुआत करते हैं। बंगाल की खाड़ी से ही शुरुआत करेंगे दोस्तों पहली नदी के बारे में। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ सबसे पहले ही बंगाल की खाड़ी में जो नदी है दोस्तों वो सबसे मोस्ट है, वो है चंबल नदी दोस्तों। चंबल के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो मैं इधर ही आपको जगह दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चंबल के बारे में दोस्तों मैं यहाँ दे रहा हूँ। चंबल नदी लिख रहा हूँ मैं, चंबल। मेरे साथ साथ आप नोट बना लीजिएगा, बिल्कुल बारीकी से लिख लीजिएगा। चंबल नदी दोस्तों, सबसे पहले तो इसके बारे में यही बात पूछेगा, चंबल नदी कहाँ जाकर गिरती है दोस्तों। तो यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी है दोस्तों। बात करते हैं इनके सबसे पहले उपनाम दोस्तों, चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है। उपनाम के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उपनाम क्या क्या है दोस्तों। उपनाम है कामधेनु और नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, ये उपनाम है, यानी जो हमेशा बहती रहती है, ये नदी हमेशा लगातार बहती रहती है दोस्तों। कामधेनु एक तो इसका उपनाम है दोस्तों, कामधेनु दोस्तों, कामधेनु। नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी यानी रोज बहने वाली नदी, नित्यवाहिनी दोस्तों। और दोस्तों एक और नाम है चर्मनवती, इसका नाम है दोस्तों, ये भी इसका उपनाम है दोस्तों। ये इसके उपनाम हैं जो हमेशा हमको याद रहते हैं और याद रहने भी चाहिए दोस्तों। एक और उपनाम है जो है सदाबहार नदी, यानी सदा बहार, यानी कि हमेशा बहने वाली नदी। तो ये नदी है दोस्तों, इस नदी का उपनाम है। चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सरमवती और सदाबहार, ये दोस्तों इसके उपनाम हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये राजस्थान में कहाँ पर जाके शुरुआत होती है, कहाँ पर विलीन होती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों चंबल का दोस्तों उद्गम की बात करें,
उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, जनापाव की पहाड़ी से, जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों मेरे साथ साथ आप हर बातें लिख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी में याद करा दूंगा। नदी बिल्कुल दोस्तों जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। बात करें राजस्थान में ये नदी कहाँ से प्रवेश करती है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान में। दोस्तों उद्गम तो हो गया, लेकिन बात करें दोस्तों ये नदी राजस्थान में दोस्तों प्रवेश कहाँ से करती हैं, तो ये हमको याद होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों चौरासीगढ़, चित्तौड़ से दोस्तों। चौरासीगढ़ पड़ता है, चौरासीगढ़ दोस्तों, चौरासीगढ़ पड़ता है दोस्तों, ये शहर है। ये दोस्तों पड़ता है चित्तौड़ में पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़ में पड़ता है। यहाँ से ही दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करती है और दोस्तों समापन होती है आगरा के निकट जाके, आगरा के निकट जाके मुरादगंज यानी दोस्तों यानी समापन दोस्तों विलीन कहाँ होती हैं? बात करें समापन की, बात करें दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा पूरी बातें। ये आगरा के निकट दोस्तों मुरादगंज, मुरादगंज दोस्तों ये आगरा के निकट है, आगरा के निकट है दोस्तों। और यमुना नदी में जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है दोस्तों, यमुना नदी में जाके विलुप्त हो जाती है। ये बातें बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आई हुई होगी और यहाँ तक सबको दिखाई भी दे रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, इसका उद्गम भी हो गया, उपनाम भी हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं यानी कि इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी दोस्तों कुल लंबाई है वो बहुत मोस्ट है, पेपर में यहाँ से सीधी पूछी जाती है। कुल लंबाई दोस्तों इसकी है 966 किलोमीटर है, 966 किलोमीटर है दोस्तों इसकी कुल लंबाई है, 966 किलोमीटर। और दोस्तों इसमें बात करें राजस्थान में दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में दोस्तों इसकी कुल लंबाई है दोस्तों वो है 135 किलोमीटर है दोस्तों, वो है 135 किलोमीटर है दोस्तों, राजस्थान में इसकी लंबाई है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये बातें थी जो आपको आसानी से बता दी मैंने, याद भी करा दी होगी, याद भी होगी। और अब बात करते हैं सर्वाधिक जल सतह वाली नदी, यानी बहुत मोस्ट बातें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों यही बात होती है, जो वेरी मोस्ट लगा के मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लेना मेरे साथ साथ। चंबल नदी है दोस्तों जो सर्वाधिक जल सतह वाली नदी है, सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक जल सतही वाली नदी है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हुआ, सर्वाधिक ऐसे होगा यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट, हजारों बार पेपर में आया हुआ प्रश्न दोस्तों मैंने मोस्ट में लगा दिया, यानी कि चंबल नदी दोस्तों सर्वाधिक जल सतह वाली नदी है। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसकी सर्वाधिक गहराई दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों इसकी सर्वाधिक गहराई है जो बूंदी में दोस्तों एक स्थान है, इसका नाम होता है केसरियो पाटन, वहाँ पर इसकी सर्वाधिक गहराई है। तो ये भी प्रश्न मोस्ट है, यानी कि सर्वाधिक गहराई की बात करें दोस्तों, यानी कि सर्वाधिक गहराई दोस्तों ये पड़ती है बूंदी में पड़ती है दोस्तों, केसरो दोस्तों बूंदी में पड़ती है, इसका नाम है केसोरो पाटन दोस्तों, केसोरो पाटन में पड़ती है। यहाँ पर इसकी क्या है? सर्वाधिक गहराई है चंबल नदी की दोस्तों। ये यहाँ की बातें थी जो बिल्कुल बेसिक बातें थी। अब दोस्तों बात करते हैं चंबल, यानी कि इस नदी पर सर्वाधिक बांध भी बने हुए हैं। चंबल नदी पर दोस्तों सर्वाधिक बांध बने हुए हैं, यानी कि पेपर में ये भी आता है निम्न में से कौन सी नदी है जिस पर सर्वाधिक बांध स्थित है? तो ये प्रश्न भी दोस्तों हमें याद होना चाहिए, इस पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा और आशा करता हूँ बिल्कुल आम भाषा में समझ में आया हुआ होगा। 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। हमने अपवाह तंत्र पढ़ा, उसके बारे में 2 मिनट में सुनो बिल्कुल बेसिक से। अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा हमने।
पहला, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी कौन सी है? दूसरा है, अरब सागर की ओर आने वाली नदी कौन सी है, जाने वाली नदी कौन सी है? और तीसरा है, आंतरिक प्रवाह की नदी कौन कौन सी है दोस्तों। इसमें हमने नदियों का नाम भी लिखा दिया और हमने पढ़ा। सबसे पहले चंबल के बारे में चर्चा करते हैं। चंबल का उद्गम होता है जनापाव के पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में प्रवेश दोस्तों ये 84 चित्तौड़ से करती है। कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। राजस्थान में 135 किलोमीटर है इसकी लंबाई। सर्वाधिक गहराई बूंदी में, केशवपाटन में है। सर्वाधिक बांध भी इसी नदी पर स्थित है। ये बेसिक बातें हमने बताई थी, तो यहाँ तक सबको समझ में आया हुआ होगा। आशा करता हूँ सब मेरे साथ साथ लिख भी रहे होंगे। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और पूरी की पूरी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो। तो जब तक उतारो और मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में मैं चर्चा करूँगा। इसकी कुछ बातें रह गई उनके बारे में मैं आपको बेसिक से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार उतारो इसको फटाफट। तू जाके उतार लिया। अब दोस्तों बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चंबल के बारे में जो बेसिक बातें रह गई उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम दोस्तों चंबल के बारे में चर्चा कर रहे थे, चंबल नदी के बारे में। अब दोस्तों इसमें कहा था मैंने, यानी कि सर्वाधिक बांध, यानी कि दोस्तों सर्वाधिक बांध स्थित हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। सर्वाधिक बांध हैं वो बांधों के नाम, यानी कि एक तो है दोस्तों गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध दोस्तों। एक होता है राणा प्रताप सागर बांध, ये दोस्तों चित्तौड़ में स्थित है। यह है राणा सागर बांध दोस्तों, ये भी चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों, चित्तौड़ में स्थित है राणा सागर दोस्तों। एक है ज्वार सागर बांध, ये ज्वार सागर बांध कोटा में स्थित है। तीसरा ज्वार सागर बांध दोस्तों, ये कोटा में स्थित है, ये कोटा में स्थित है दोस्तों। एक हो गया कोटा बैराज, एक है दोस्तों कोटा बैराज दोस्तों। नाम से कोटा है तो ये कोटा में है। यानी कि 4 बांध है दोस्तों जो चंबल नदी पर स्थित हैं। सर्वाधिक बांध है दोस्तों इसी नदी पर है। पेपर में प्रश्न यहाँ से भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। इसमें एक बात और है इम्पोर्टेंट, वो भी मैं बता रहा हूँ, उसको भी आप वेरी इम्पोर्टेंट लगा के लिख लो मेरे साथ साथ। जो बातें होती है ना, मोस्ट इफेक्टिव प्रश्न होते हैं, वो मैं मोस्ट लगा के लिखवा देता हूँ, आपको समझ में आए होंगे। यानी कि यह नदी है दोस्तों दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाती है। यानी कि यह नदी दोस्तों उल्टी चलती है। ये हमारी 4 दिशा है दोस्तों। इसका उद्गम यहाँ से होता है, ऐसे चलता है दोस्तों इसका उद्गम। दोस्तों यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। ये बहुत मोस्ट बात है, यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये भी बहुत मोस्ट बातें हैं, यानी जो मैंने आपको बता दी। यानी चंबल के बेसिक बारे में जो मैंने बतानी थी आपको सब बता दी। याद कराना मेरा काम है, मैं आपको बिल्कुल याद करा दूंगा। तो एक बार मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, लिखिएगा। 2 मिनट टाइम लूँगा आपका। चंबल को दोबारा बता रहा हूँ मैं बिल्कुल आम भाषा में। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थान सबको पता हो गया, जनापाव की पहाड़ी, ये बातें हैं। और उद्गम स्थान बता दिए, राजस्थान में कहाँ से होता है, लंबाई कुल बताई दी, सब बातें बता दी दोस्तों। अब आगे है इनकी सहायक नदियों के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। सहायक नदी, यहाँ से भी कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि सहायक नदी कौन कौन सी के बारे में। अब दोस्तों इसमें सहायक नदी है जो काफ़ी बार पेपर में आया है दोस्तों। वे नदी का नाम बता रहा हूँ जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेज नदी दोस्तों। मेज, एक तो दोस्तों मेज है, यह प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है। मेज नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो मेज है दोस्तों जुगाली बामनी
बामनी, जुगाली, बामनी। दोस्तों इसमें है जैसे और है पार्वती, पार्वती हो गई, परवन हो गई, निमाज हो गई। दोस्तों पार्वती भी है, पार्वती, परवन। दोस्तों ये सब भी मोस्ट है परवन का, ये परवन। और दोस्तों निमाज। ये दोस्तों चंबल की सहायक नदी हैं जो मैंने यहाँ आपको बता दी। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। मैंने पूरी की पूरी विधि विधान से चंबल नदी का आपको विस्तार से समझा दिया। जो भी प्रश्न पेपर में आते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी अपवाद तंत्र में चंबल का आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लेना, आपके पास पेपर मॉडल होगा, उसमें चंबल के बारे में जो भी प्रश्न है आप एक बार उठा के देख लेना, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जो भी प्रश्न घूमेगा आपको सब बातें क्लियर हो जाएगी। मैंने चंबल के बारे में बेसिक से सब बातें बता दी। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल बेसिक आम भाषा में समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक पढ़ाया जाता है, यहाँ पर लेंथी नहीं पढ़ाया जाता। वैसे लेंथी पढ़ाऊँगा तो वैसे और बहुत सी बातें हैं लेकिन उनका कोई सारांश नहीं है। हमें वो कंटेंट यहाँ पर चाहिए कि हमारा कम समय में हमारा पेपर क्लियर हो जाए। दोस्तों आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। इस पर सर्वाधिक बांध है, 4 बांध थे, उनके बारे में मैंने बता दिया, इसलिए इस नदी को सर्वाधिक बांध वाली नदी भी कहा जाता है। तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं उनको पता है क्या करोगे। हमारी आईडी है, यूट्यूब पर जाइएगा, इसको सर्च करोगे, सर्च करते ही इस पर ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइबर का, सब्सक्राइबर दबाओगे हमारी प्ले लिस्ट आ जाएगी। प्ले लिस्ट में हम रोज़ाना वीडियो डालते हैं, सब वीडियो आपको वहाँ पर सेव मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी वीडियो रोज डाली जाती है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पर वीडियो सेव की जाती है। तो टेलीग्राम या फिर प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी दूसरी नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी नदी बेसिक से मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरे साथ साथ आप पढ़े, बिल्कुल पढ़े, सच्चे मन से पढ़े, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। जो बातें बताता हूँ उनको नोट करो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट करो, क्योंकि ये प्रश्न होने के बाद पूरी के पूरी अपवाद तंत्र होने के बाद हम 2 भाग ऐसे लेके आएंगे जिसमें ओनली MCQ प्रश्न कराएंगे। यानी कि अपवाद तंत्र के MCQ प्रश्न हम बिल्कुल बेसिक से करा देंगे। तो सब बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और आपके दोस्तों के पास इस चैनल का लिंक शेयर करोगे और सभी दोस्तों से बोलोगे कि चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं अगले भाग में, इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। राम राम, जय श्री कृष्ण।